हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग मैट्रिक्स से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आइए इस मैट्रिक्स पर पहले हम लोग चर्चा कर ले। ये मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो दिख रहा है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या दिख रहा है? जीरो। और डायगोनल एलिमेंट कुछ न कुछ है, मतलब कि नॉन जीरो है। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कैसा मैट्रिक्स कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आइए अब हम लोग ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम इस सब मैट्रिक्स का डिफिनेशन भी समझा दें। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल तो है नहीं, इसलिए स्केलर भी नहीं होगा। आइए अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वन होनी चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन है नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल। नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, तो इसमें तो सब एलिमेंट जीरो दिख नहीं रहे हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ये नहीं है। अब बात आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स अगर आपका ए है और अगर उसको आप ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम का इंटरचेंज करना, और वही मैट्रिक्स अगर आप पाते हैं तो हम लोग वैसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो हमेशा वही मैट्रिक्स आता है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो आपका सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप वही मैट्रिक्स को पाएंगे, इसलिए ये इसका आंसर जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको ढंग से देख लेंगे, आगे और भी क्वेश्चन में ये डिफिनेशन से क्वेश्चन का डिफाइन करना आसान होगा। धन्यवाद।